में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के विषय में। हाँ, महात्मा बुद्ध के विषय में बात करेंगे इसलिए क्योंकि आज का अवसर जो है वो विशेष अवसर है बुद्ध पूर्णिमा का। बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश ही नहीं, अभी तो हम कह सकते हैं विश्व के अनेक देशों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। और वो प्रमुख त्योहार इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध के जीवन का प्रारंभ भी हुआ और कहा जाता है कि इसी दिन उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। लेकिन महात्मा बुद्ध किस प्रकार से एक बुद्ध के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से रहा, प्रारंभिक जीवन उनका कैसा था, इस विषय पर भी जानकारी बहुत आवश्यक है। और यदि इतिहास को खंगालते हैं तो ध्यान में आता है कि ईसा से लगभग 523 वर्ष पूर्व ईसा से भारत के एक हिस्से में शाक्य गणराज्य हुआ करता था। उस शाक्य गणराज्य के राजा महाराजा शुद्धोदन थे। वो जो गणराज्य कहा गया, अब गणराज्य की जब बात आती है तो एक बात आती है 26 जनवरी 1950 की भी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमारा संविधान जिस प्रकार से लागू हुआ, हम गणतंत्र हुए। लेकिन वास्तव में जब बात आती है ईसा से 523 वर्ष पहले की और शाक्य गणराज्य की जब बात आती है तो अनेक राजा हुआ करते थे। और वो जो राजा थे उनके ऊपर जो जिस प्रकार से गणतंत्र की भी बात आती है, और केवल ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर की ही बात नहीं है, अभी तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पूजा पाठ में, धार्मिक आख्यानों में अनेक बार एक मंत्र बोला जाता है, ओम गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे। भगवान गणपति का नाम भी आता है। तो उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ गणतंत्र कितना प्राचीन रहा होगा। खैर, अभी बात हम कर रहे थे शाक्य राजाओं की, और शाक्य गणतंत्र जो था उसके महाराजा शुद्धोदन थे। और महाराजा शुद्धोदन की राजधानी कपिलवस्तु को बताया जाता था। कपिलवस्तु में उनका राज्य था, अनेक राजा उनके साथ में थे और बहुत अच्छा उस दौर में सारा काम चल रहा था। उनके जो एक पुत्र होता है उसका नाम होता है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो है वो बचपन से ही जिस प्रकार से उनमें अहिंसा का भाव था, पराक्रमी थे लेकिन अहिंसा का भाव कूट कूट कर मन में भरा हुआ था। और उसका एक उदाहरण हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, पाठ्य पुस्तकों में भी, कि जिस प्रकार से शुद्धोदन, राजा शुद्धोदन एक प्रतियोगिता करवाते हैं और उस प्रतियोगिता में किसी कबूतर को मारने की बात होती है तो छोटा सा सिद्धार्थ कहता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और ये दृष्टांत भी हम सब ने पढ़ा होगा। लेकिन इसके साथ ही जब बात आती है कि ज्योतिषी जब उस बालक सिद्धार्थ की बात करते हैं, उसकी जन्म पत्री देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो कहते हैं कि इसके जीवन में तो त्याग, तप, अहिंसा ये सब चीजें हैं। और फिर महाराजा शुद्धोदन को चिंता होती है कि राज्य आगे कैसे चलेगा। तमाम तरह की बातें होती हैं। सिद्धार्थ को दुख से, जीवन की जो सच्चाइयां हैं, मृत्यु, दुख, पीड़ा, करुणा, इन सब से दूर रखने का प्रयत्न होता है। लेकिन वो प्रयत्न कितने दिन तक टिक पाता है ये भी हम सब जानते हैं। आखिरकार जो नियति को मंजूर होता है वही होता है। हालांकि इस दौरान सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है यशोधरा से। और जब उनको वास्तविकता का ज्ञान होता है, ऐसा भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ को जो शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, गुरु कौंडिन्य, उन पर भी उस समय के जो कुल गुरु थे और जो महाराजा शुद्धोदन थे वो भी नाराज होते हैं कि वो किस प्रकार की शिक्षा सिद्धार्थ को दे रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में हम कह सकते हैं जन्म के साथ ही कुछ नैसर्गिक गुण थे जो उन्हें विशिष्ट बनाते थे। और वे गुण जैसे जैसे सिद्धार्थ का जीवन आगे बढ़ता है वे गुण आगे बढ़ते जाते हैं। और अंत में हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ अपना घर छोड़कर जिस प्रकार से जाते हैं तप के लिए, और उन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती है। और सम्राट अशोक का नाम भी हम सब ने सुना होगा। कलिंग युद्ध के बाद में जिस प्रकार से विरक्ति का भाव उनमें आया, महात्मा बुद्ध से वो भी प्रेरित रहे। और ये जो बुद्ध का विचार है ये पूरे दुनिया में पहुंच गया, भारत से आगे निकल के, भारत से बाहर जाके पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में ये विचार आगे बढ़ गया। और वास्तव में हम कह सकते हैं आज भी जब समय समय पर बातें होती हैं युद्ध की,
तो भारत कहता है कि हम युद्ध भी कर सकते हैं और हम बुद्ध को भी मानने वाले हैं। दुनिया जैसा चाहे हम उसी प्रकार से तैयार रहने वाले लोग हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि हम महात्मा बुद्ध के विचारों को पढ़ें और जिस प्रकार का जीवन, अहिंसा का जीवन उनका रहा और साथ ही उनका जीवन परोपकार का जीवन रहा, उनके जीवन से बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम महात्मा बुद्ध के अच्छे विचार जो थे उनको अंगीकार करें और इस विश्व में शांति का, सुख का वातावरण बने, उसमें अपनी जो भी भूमिका हो सकती है उस भूमिका का निर्वहन करें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये विचार अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार।